मेरे YouTube चैनल राज एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। ये वीडियो एंड तक देखें और मेरे YouTube चैनल राज एजुकेशन को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वेलकम इन राज एजुकेशन चैनल। आज हम देखेंगे इंजीनियरिंग ग्राफिक्स, इंजीनियरिंग ड्राइंग, और ये एग्जाम में आया हुआ प्रॉब्लम है। इसे थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड से ड्रा करना है। तो एलिवेशन यहाँ से बताएं, एलिवेशन यानी फ्रंट व्यू। अब इस ऑब्जेक्ट को हम ऑब्जर्व जब करेंगे तो पहले हमारी स्टेप क्या है, तो लेंथ, विड्थ और हाइट कितनी है ये देखेंगे। तो इस ऑब्जेक्ट में लेंथ है 115 mm और विड्थ है 55 mm और ये हाइट है 80 mm। और कोई मिसिंग इधर उधर है क्या पूरा देखना। तो इस तरीके से डायमेंशन बने और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड है। इसका मतलब टॉप व्यू आपका ऊपर आएगा और टॉप व्यू ऊपर, उसके नीचे एग्जैक्ट आपका आएगा फ्रंट व्यू, और बाजू में ये जो साइड व्यू रहेगा वो लेफ्ट हैंड साइड व्यू है। तो थर्ड एंगल में फ्रंट व्यू के बाजू में लेफ्ट हैंड साइड व्यू लेफ्ट हैंड ही में ही आएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं, तो मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। ये ऑब्जेक्ट में हम देखते हैं तो यहाँ से ये पूरा तो 65 और 50 यहाँ पे एक लाइन दी थी, लेकिन ये लाइन दी भी रहेंगी तो ये लाइन मिसिंग है। ये लाइन देने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऊपर से जब देखते हैं तो कहीं भी स्लॉट नहीं है, एक लेवल पे स्लैब है। तो ये हमें दिखेंगी, ये लाइन पूरी कंटिन्यू लाइन दिखेंगी। और ये डिस्टेंस ये इधर 25 दिखाया है, इसका मतलब 25 ऊपर रहेगा और इधर भी ये 25 रहेंगे। बाद में मतलब ये हमें रेक्टेंगल दिखेगा एक। तो ड्रा करते हैं हम। ये कंप्लीट 115 mm की लाइन रहेंगी और बॉक्स मेथड से हम बनाएंगे। तो फ्रंट व्यू में लेंथ और हाइट की हमें गरज गिरेंगी। तो ये और ऊपर में जो लाइन रहेंगी वो 25 की रहेंगी। तो इसे भी ड्रा करते हम। इधर 25 लाइन और इधर भी 25 की एक वर्टिकल बॉडी खड़ी लाइन रहेंगी। अब इसे हम जोड़ेंगे। तो जोड़ते समय ध्यान देना, इस तरीके से आप सेट स्क्वायर पकड़ोगे, ये 90 डिग्री मैच करना और आप ड्रा करना, तो आपकी लाइन पैरेलल बराबर आएगी। इस तरीके से लाइन ड्रा की। ये लाइन पैरेलक्स एरर ज़्यादा होती है, क्योंकि अभी लॉकडाउन के समय बहुत सारे लोग मोबाइल का ज़्यादा यूज कर रहे हैं, तो आंखों में भी प्रॉब्लम आए और उस कारण पैरेलक्स एरर होती है। और ये कंटिन्यू लाइन दिखेंगी, ये 80 तक, ऊपर में 55 है, ये लाइन दिखेंगी। बाद में आपको उस समय ये क्वेश्चन आएगा मन में कि ये लाइन, ये पॉइंट इधर क्यों नहीं दिखे। तो इस लाइन को, ये लाइन कैसी है, 90 डिग्री में है, तो ये पॉइंट इसको मैच हुआ, ये पॉइंट इसको मैच हुआ और कोइंसाइड हुई ये लाइन, इसलिए ये पार्ट दिखा नहीं आपको। बाद में अब ये जो वेव है, वेव का ये पोर्शन दिखेगा, तो ये पॉइंट यहाँ पे मैच होगा और ये पॉइंट यहाँ पे मैच होगा, ये पॉइंट यहाँ पे है। इसका मतलब वेव की इतना डिस्टेंस जो है ये इस लाइन के साथ जुड़ा हुआ दिखेगा और आपको ऐसी एक तिरछी लाइन, जुड़ी हुई कंटिन्यू लाइन दिखेंगी। अब कंटिन्यू लाइन दिखने के बाद ऐसी कंटिन्यू लाइन दिखी आपको। अब वेव कहाँ तक है इसके बारे में भी हम देखेंगे। तो ये कहाँ तक आएंगी और ये यहाँ पे कौन सी लाइन दिखेंगी। ये जो पोर्शन है, ये लाइन, ये पॉइंट इसके मैच हुआ, ये पॉइंट इसको मैच हुआ और ये लाइन भी इसको कोइंसाइड हुई। अब ये लाइन जो है, ये जो लाइन, इतने लाइन वो 65 तक है, तो यहाँ से 65 मार्क करेंगे और 65 मार्क करने के बाद आप ऐसे पकड़ना है इसे, और इस तरीके से पकड़ के आप ये 65 से जो भी लाइन गई है, ये लाइन का प्रोजेक्शन इधर यहाँ तक आएगा और इसका भी प्रोजेक्शन टॉप व्यू में आप लेके जाओ पहले। अब इसका प्रोजेक्शन यहाँ पे साइड व्यू में लाएंगे जब, तो साइड व्यू में ऐसा आएगा।
साइड वन में ऐसा प्रोजेक्शन आएगा। इतना पोर्शन हमें दिखेगा, ये रेक्टेंगल दिखा, ये पोर्शन दिखा और ये भी पोर्शन अपने आप तैयार हुआ। अब ये पोर्शन क्यों नहीं दिखा, ये लाइन क्यों नहीं दिखी, तो ये पॉइंट इस पॉइंट को कोइंसाइड है, ये पॉइंट इस पॉइंट को कोइंसाइड है, इसलिए वो भी आपको इसके साथ जुड़ी हुई दिखी। अब यहां से देखते तो ये 15 डिस्टेंस टोटल 55 का है, दोनों बाजू में 15 डिस्टेंस की और बीच में 25 का स्लॉट है। तो 15 डिस्टेंस जो है मार्क करके आप यहाँ पे मार्क करके रखो। ये डार्क दिखेंगी लाइन इतना, और यहाँ से भी 25 का इधर आप प्रोजेक्शन लाओगे। ड्राइंग निकालते समय आपको अच्छे प्रकाश की आवश्यकता होती है, लाइट क्लियर होना, और आपका पैरेलक्स एरर नहीं आना चाहिए। इसके लिए आंखें भी अच्छी होना जरूरी है और तरीका निकालने का। ये कंप्लीट ऐसा दिखेगा, ये भी दिखेगा कंटिन्यू लाइन। ये लाइन दिखेंगी। अब आपको ये जो है ये 60 डिग्री बताया है, मतलब दोनों तरफ ये 60 डिग्री लाइन रहेंगी। तो 60 डिग्री आप सेट स्क्वायर से भी ड्रा कर सकते हैं, या दोनों बाजू में 60 डिग्री का मेजरमेंट लेके आप ड्रा कर सकते हैं और इसे ड्रा करके रखना। लेकिन यहाँ पे हाइट में आपको 10 mm का डिस्टेंस जो रहेगा, 10 mm हाइट तक उसे हमें स्लॉट गिराना है, कट आउट करना है पोर्शन। तो इसे आप ऐसे 60 डिग्री में ड्रा करोगे। इस साइड भी जो पॉइंट मार्क किया 60 डिग्री पे, इस साइड भी हम उसे आगे बढ़ाएंगे। और ये जो रहेंगी लाइन, ये 10 mm हाइट तक आगे गई है, तो ये स्लॉट ऐसा जुड़ेगा और बाकी जो पोर्शन है मिटा देंगे। तो इस तरीके से ये लाइन स्लॉट हमें साइड व्यू में दिखेगा। अब इसका प्रोजेक्शन जो दिखेगा वो फ्रंट व्यू में आएगा। तो फ्रंट व्यू में जो प्रोजेक्शन ड्रा करेंगे उसका तो क्या दिखेंगी हमें, तो उसकी दिखेंगी हिडन लाइन। तो यहाँ पे हम हिडन लाइन करेंगे ड्रा। तो हिडन लाइन ड्रा करने का 3 mm की कंटिन्यू लाइन, 1 mm की गैप, अगेन 1 mm की गैप, 3 mm की कंटिन्यू लाइन, 1 mm की गैप, 3 mm की कंटिन्यू लाइन। इस तरीके से डार्क लाइन निकालेंगे, उसे हिडन लाइन कहते हैं। और ये हिडन लाइन इक्विडिस्टेंस होना चाहिए। तो इस तरीके से ये ड्रा करेंगे। ये स्लॉट हमें फ्रंट व्यू में बताना पड़ेगा। अब ये हो गया। अब बीच में जो ये पोर्शन है, ये पोर्शन भी हमें दिखने वाला है। तो ये वेव है, वेव कैसे दिखेंगी, ये उसके पहले ये जो बॉक्स है, ये 2 बॉक्स दिखेंगे। तो ये 12 डिस्टेंस बताया है, इधर भी 12 डिस्टेंस होगा और नीचे तक होगा। हाइट क्या रहेंगी, तो हाइट आपका प्रोजेक्शन जो गया है फ्रंट व्यू में, ये प्रोजेक्शन तक आप जाओगे। आपका बीच में है तो इधर कुछ डिस्टेंस छूटेगा, आपका 55 है, ये 15 है, तो बचा कितना, 40 बचा, मतलब 20 इधर रहेगा और 20 इधर, 20 इधर रहेगा। और ये जो डिस्टेंस है ये है 12। तो 8 पॉइंट छोड़ के दोनों बाजू में आप 8 mm का अंतर छोड़ के आप लाइन ड्रा करोगे। और लाइन ड्रा करके इधर भी 8 mm और उस साइड भी 8 mm का डिस्टेंस आपको छोड़ना पड़ेगा और लाइन ड्रा करना पड़ेगा। और ये जो है ये पोर्शन किस तरीके से आएगा, तो देखो, और मैंने ऐसे ही पकड़ा है और इसे पकड़ के ये ऐसा ही लाइन रहेंगी और इधर ये ऐसी लाइन रहेंगी। अब ये लाइन जब ड्रा कर रहा हूँ
तभी मेरे को ध्यान में रखना है कि 12 mm तक ऐसे आड़े में आपको आना है और ये रेक्टेंगुलर शेप बनेगा। ये बनेगा आपका रेक्टेंगुलर शेप, 12 mm इधर और इधर 12 mm। और बाद बीच में जो छोटा वो डिस्टेंस रहेगा आपका 15 mm का, वो आपकी क्या होगी, वेव होगी। और इसे इधर ड्रा करना पड़ेगा। इन सभी की प्रोजेक्शन ये वेव होगी, इसका भी प्रोजेक्शन मैं लेके जाता हूँ, बाद में भी मुझे लेके जाना है तो साथ में आपका समय बचेगा। इस तरीके से मैं लेके गया, इधर भी इसे 8 mm डिस्टेंस ये लेके गया और इस साइड में ये वेव दिखे। अब जो बचा है डिस्टेंस, यहाँ से पूरा कंप्लीट जो पोर्शन है यहाँ तक दिखने वाला है, इस पॉइंट तक, और इधर में आने वाली इस लाइन तक। ऊपर से देखते हैं हम तो ये कंटिन्यू लाइन दिखेंगे हमें, ये लाइन ऐसी कंटिन्यू दिखेंगी 55 तक, और ये ऐसा पार्ट जुड़ा हुआ दिखेगा। इस साइड में ये ऐसा दिखने वाला है जुड़, और ये वेव बनी। अब यहाँ पर ये इस तरीके से हमारा व्यू हो गया है, और ये कंप्लीट व्यू हो जाने के बाद हम इसे मेजरमेंट भी साथ में ही दे सकते हैं, या टॉप व्यू के प्रोजेक्शन जो भी हमें निकालना है उसे हम ड्रा कर सकें। तो मैं पहले प्रोजेक्शन लेके जाता हूँ, लेकिन आपको कंफ्यूजन ना हो कौन सा पोर्शन लेके गए, ये अच्छे से समझना चाहिए। इसके लिए मैं डायमेंशन दे ही देता हूँ पहले। तो ये है 15 mm का डिस्टेंस, इधर भी ये 15 mm का डिस्टेंस, और बीच में जो स्लॉट गिरा है और स्लॉट 25 का 10 mm हाइट तक, और जो एंगल बताया है तो एंगल का मेजरमेंट यहाँ पे शो किया है, तो हम भी यहाँ पर ही शो करेंगे। तो और इसे अंदर में बताना, ये 60 डिग्री रहेगा, और ये जो स्लॉट है उसकी हाइट यहाँ पर मैं बताता हूँ, ये रहेंगी 10 mm तक, मतलब स्लॉट गए, स्लॉट 10 mm तक। अब यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है ये 25 है, तो इसे भी बताएंगे हम 25 का डिस्टेंस। बाद में यहाँ पर बताना है हमें, तो ये जो डिस्टेंस है 12 mm का, बीच में वेव है 15 mm की, तो इस तरीके से हम बाहर से बताएंगे। यहाँ पे होगा आपका 15 mm का डिस्टेंस, यहाँ पर दोनों साइड में एरो आएंगे, और यहाँ पे ऐसा कंटिन्यू लाइन आपको ड्रा करना पड़ेगा। ये डायमेंशन लाइन है, तो डायमेंशन लाइन प्रोजेक्शन लाइन से थोड़ी सी डार्क निकालना जरूरी है, थिक निकालना जरूरी है। ये 12 mm का डिस्टेंस, ये 12 mm का डिस्टेंस, और बाकी ये है 55, और यहाँ पर भी 55 हम शो कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी डायमेंशन मुझे दिखाना जरूरी होगा, तो यहाँ पर 55। अब ये हो जाने के बाद आपको अच्छे से समझ में आएगा कि इसके प्रोजेक्शन टॉप व्यू में जब जाएंगे तो कैसे कैसे दिखने वाले। अब जो येलो कलर का पार्ट है हमें टॉप व्यू से दिखने वाला है, लेकिन इधर भी देखो ये जो पोर्शन है वेव, ये भी साथ में आएगी, तो ये पोर्शन है ये भी टॉप व्यू में आएगा, ये टॉप व्यू में आएगा, ये टॉप व्यू में आएगा, और ये पोर्शन टॉप व्यू में आएगा, ये टॉप व्यू में आएगा पोर्शन, ये पोर्शन टॉप व्यू में आएगा।
तो इस तरीके से हम ड्रा करेंगे। अब मैं इसके प्रोजेक्शन सब लेके गया, ये एक बचा है, इसका भी प्रोजेक्शन में लेके जाता हूँ। आपको जब व्यू ड्रा करना है तो इस तरीके से भी क्वाड्रेंट में, आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाना है तो इस तरीके से 45 डिग्री की मैंने एक प्रोजेक्शन लाइन किया। ये भी वर्टिकल पूरे प्रोजेक्शन यहाँ तक लेके गया। अब इसको हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ इधर प्रोजेक्ट कर सकते हैं आप, तो आसानी से आपको ये व्यू है जो व्यू बनेगा। और ये भी बनाते समय ध्यान देना कि यहाँ पर पैरेलक्स एरर ज़्यादा होती है, क्योंकि हम ऊपर से जब देखते हैं और यहाँ पे तो ऐसा तिरछा नहीं देखना है। कभी भी देखेंगे डायमेंशन देना है तो ऊपर से देखना और वो लाइन मैच करना, और लाइन मैच करके ही आपका प्रोजेक्शन सही आ सकता है। तो ऐसे एक पार्ट में लाइन लेके जा रहा हूँ। यहाँ पे थोड़ी जल्दबाजी नहीं करना, क्योंकि यही ऐसा सब्जेक्ट है आउट ऑफ आपको मार्क मिल सकते हैं। बस एक्यूरेसी, आपका क्लीननेस होना जरूरी है। ड्राइंग आपकी अच्छी रही तो कोई मार्क काट नहीं सकता आपके, तो ये ध्यान रखना हमेशा। अब कहाँ से ड्रा करना हमें आसान रहेगा, तो मैं इस साइड से तो व्यू है उसे बनाता हूँ, तो जल्दी बन सकता है हमारा व्यू। अब जब भी हम ड्रा करेंगे तो ये लाइन मैं ड्रा करता हूँ पहले, क्योंकि यहाँ पे ये 55 की मेरे को लाइन दिखेगी, वो लाइन ड्रा करता हूँ। ये लाइन दिखी। अब ये लाइन कहाँ तक दिखने वाली है, तो इसका प्रोजेक्शन देखो यहाँ तक आया है, मतलब इस लाइन तक हमें वो लाइन दिखेंगी। तो ये ऐसा तिरछा पोर्शन जो है वो हमें निकालना पड़ेगा, तो ये रहेंगी लाइन। अब उस तरह जाता हूँ तो ये यहाँ तक दिखने वाली है, तो इसे इस साइड में ड्रा करता हूँ। बाद में कहाँ तक आया है, तो देखो डिस्टेंस कहाँ तक आया है, यहाँ तक आया, इसका प्रोजेक्शन मतलब इस लाइन तक आई है, इधर से इस लाइन तक आई है, तो वो भी हम ड्रा करते हैं। कभी कभी पैरेलक्स एरर के कारण इक्वी डिस्टेंस नहीं होता है, तो उतने मार्क आपके कटने वाले ही हैं। तो इस तरीके से हम आगे बढ़ते हैं, और ये जो है वेव यहाँ तक दिखने वाली है। और वेव टॉप व्यू में, जब वो फ्रंट व्यू में तिरछी दिखी तो वही आपको साइड व्यू में और टॉप व्यू में वो स्ट्रेट लाइन दिखती है और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दिखती है। तो ऊपर से जब देखेंगे तो ये पोर्शन ऐसा दिखने वाला है। बाद में ये लाइन कंटिन्यू दिखेंगी, तो ये लाइन भी हम पूरी कंटिन्यू ड्रा करेंगे। तो ये लाइन है, तो इसे कंटिन्यू ड्रा करेंगे। अब ये लाइन जो है, ये पॉइंट और ये पॉइंट साथ में जुड़ा हुआ है, तो वो भी कंटिन्यू आएगा। तो ये ऐसा एक बॉक्स बनेगा। और बॉक्स बनाते समय और एक ध्यान में रखना है आपको, यहाँ पे गड़बड़ हो सकती है कि आपको ऊपर से जब देख रहे हैं हम, तो ये देखो ये यहाँ पे ये लाइन कंटिन्यू जुड़ी हुई दिख रही है, लेकिन ये लाइन है नहीं, क्योंकि एक ही स्लैब एक ही लेवल पे है, तो ये लाइन नहीं रहेगी, क्योंकि वहां पे ऐसा कोई तो भी स्लॉट या डेप्थ नहीं है, इसलिए वो लाइन जोड़ना नहीं है। आप जोड़ते हो तो वहां पे मार्क आपके कम हो जाएंगे। बाद में आपको प्रोजेक्शन और किस चीज का निकालना है, जो टॉप व्यू में आएगा। अब ये स्लॉट का प्रोजेक्शन मैंने यहाँ पे ड्रा किया था, फ्रंट व्यू में एक ही लाइन आई थी, लेकिन टॉप व्यू में 2 लाइन आएंगी, क्योंकि वो जो स्लॉट है वो स्लॉट कैसे बने हैं, वो स्लॉट बना है आपका ये प्रोजेक्शन। इसे जाता हूँ यहाँ तक। बाद में और यहाँ पे थोड़ा सा जल्दबाजी नहीं करना, ये लाइन कंटिन्यू आएंगी, इसके साथ ही आएंगी। अब ये इस साइड में इधर आएंगे हम। मैं एक ही सेट स्क्वायर का यूज कर रहा हूँ और निकाल रहा हूँ, तो ध्यान दीजिए किस तरीके से ड्राइंग निकालनी जाती है। रोलर स्केल का कभी यूज नहीं करना, क्योंकि
रोलर स्केल आपको लगता है कि जल्दी जल्दी हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है, जल्दी होगा लेकिन आपका एक्यूरेट डिस्टेंस नहीं आता। तो ये जो स्लॉट है थ्रू आउट ड्रॉप गया है, तो ये ऐसा दिखेगा यहाँ पे। और ये कंटिन्यू लाइन 1 mm गैप, कंटिन्यू लाइन 1 mm गैप, शॉर्टेस्ट लाइन रहती है वो 3 mm की रहती है। इस तरीके से ये आपको निकालना है और ये इस तरीके से थ्रू आउट द ड्रॉप ये रहेगा स्लॉट। तो इसे हमें ड्रा करना है। अब ऊपर में जब गया यहाँ तक गया तो इसका भी प्रोजेक्शन ये साथ में जुड़ा था, तो ये डिस्टेंस मतलब यहाँ तक आएगा, तो यहाँ पर भी वो कंटिन्यू लाइन आएंगी आपकी। तो यहाँ पर भी उसी तरीके से ये थिक लाइन रहेंगी, हिडन लाइन कहते हैं इसे, जो पोर्शन टॉप व्यू से हमें दिख नहीं रहा लेकिन वो है आपको वो साइड व्यू में एक्चुअल में दिखा, तो उसका प्रोजेक्शन हम ड्रा करते तो उसे हिडन लाइन कहते हैं। इसी तरीके से इधर भी जब जाते हैं तो ये प्रोजेक्शन ये जो साथ में आए ही है, अब ये प्रोजेक्शन साथ में इधर आएगा और ये यहाँ पे देखो तो यहाँ पे ऐसा आएगा और इसका प्रोजेक्शन हम इधर ड्रा करेंगे। बॉक्स मेथड में इजी जाता है और आपकी गलती भी हुई तो आपको जल्दी समझ में आती है, इसलिए बॉक्स मेथड का यूज करेंगे आप एग्जाम में तो आपको मतलब आपका सही होगा ड्राइंग। और ये इसका प्रोजेक्शन ये लाइन, तो इस तरीके से ये लाइन आई। अब ये जो प्रोजेक्शन हम ड्रा किए तो इसका भी देखो, यहाँ पर भी मेरे को लगता है कि मेरी भी पैरेलक्स एरर आई है, तो उसे मैं साथ में ही देखना। ये कैसे समझ में आया मेरे को, ये प्रैक्टिस के बिना संभव नहीं है, तो आपको प्रैक्टिस करना जरूरी है। अब जब भी कोई आपके मिटाते समय दूसरे भी आपके प्रोजेक्शन मिट जाते हैं तो उसे और प्रोजेक्शन लाइन से ड्रा करके रखना ताकि मार्किंग आपकी अच्छी होगी। अब यहाँ पे देखो थोड़ी सी पैरेलक्स एरर आई थी, उस कारण मेरा डिस्टेंस बराबर नहीं दिख रहा था। अब ये लाइन थोड़ा थोड़ा कुछ तो भी रहेगा इस प्रॉब्लम में भी। इस तरीके से लाइन आएंगी, दोनों तरफ सरीकी आना चाहिए। कभी कभी नहीं आती है तो बार बार उसे मिटाना नहीं, उतना वो माइनर मिस्टेक जो रहती है आपने निकाला, ये वेलोर को भी समझ में आता है, तो वहाँ पे 1-2 मार्क आपके कम हो सकेंगे, लेकिन बार बार मिटाएंगे और ओवरऑल ये क्लीननेस नहीं रहेगा तो आपके मार्क और कम होते, इसलिए उसे रहने देना। इस तरीके से आप व्यू निकालते तो ये कंप्लीट व्यू हो चुका है। तो ये 55 डिस्टेंस मैंने सभी मेजरमेंट दिया है, फ्रंट व्यू में, साइड व्यू में दिया और जो जरूरी थे वो टॉप व्यू में दिया, और बाकी बार बार वही डायमेंशन देने की जरूरत नहीं है। ऑल डायमेंशन RNMM लिखा, सिंबल ड्रा किया, ये लेफ्ट हैंड साइड व्यू का सिंबल और ये फ्रंट व्यू का फ्रस्टम कोन से ये बना हुआ और सिंबल थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड से, और आपकी रेफरेंस लाइन डार्क है, आपका ऑब्जेक्ट जो निकाला वो डार्क है, प्रोजेक्शन लाइन आपकी फेंट है। इस तरीके से आपका व्यू ये कंप्लीट हुआ है। ये स्लॉट का जो था वो 2 लाइन में आया, टॉप व्यू में और फ्रंट व्यू में एक ही लाइन से ड्रा किया, क्योंकि दूसरी लाइन आती थी तो इसी के ऊपर आती थी और वो लाइन डार्क होने के कारण आपको निकालने की जरूरत नहीं गिरी। अब ये जो पोर्शन था ये आपको साइड व्यू में जो है, अब साइड व्यू में ये पोर्शन है सीधा, तो ये आपको साइड व्यू में कंप्लीट लाइन, क्योंकि तिरछा पोर्शन जुड़ा है तो ये लाइन भी आपको ड्रा करना जरूरी है। तो ये लाइन है, देखो
जो छूटा अभी पोर्शन पूरे ओवरऑल ध्यान देना और ये ऑब्जेक्ट ऐसे ड्रा करना। तो ये कंप्लीट लाइन दिखेंगी। ये लाइन आपको टॉप व्यू में इस तरीके से दिखी है। ये बॉक्स दिखा, ये ऐसा पोर्शन है आपका। और कंप्लीट एक बार देखना सभी चीजें कोई मिसिंग हुई क्या, और उस तरीके से आपका ये कंप्लीट व्यू हो चुका है। ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।